जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 10वीं क्लास के जो है हमारा पहला चैप्टर है जय प्रकरण के। इस चैप्टर में जो है इस भाग में जो है हम लोग पाचन तंत्र को कवर करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, आज का मोटिवेशन ये है कि हथेली पर रखकर कराए नसीबी तू यूं ना अपना कराए मुकद्दर ढूंढता है। ठीक है, करा सीख इस समुंदर से जो करा टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। यानी कि समुंदर जो होता है जिस तरह से ढूंढता है पत्थर से टकराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए इधर देखिए इधर, जैसे कि जय प्रक्रम का मतलब होता है अनुरक्षण, यानी कि हमारे को बचाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये सब ज़्यादा जरूरी होता है। जो इससे पहले हम लोग है पोषण के बारे में पढ़ लिए, श्वसन के बारे में पढ़ लिए। आज का हमारा टॉपिक जो है केवल पोषण के बारे में। ठीक है, ठीक है। यानी कि पोषण जो होता है पोषण तत्व, इसमें जो पोषण तत्व में क्या है, पाचन तंत्र के बारे में। पोषक तत्व कौन है, विटामिन, खनिज और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार जो होता है स्वपोषी होता है, परपोषी होता है और प्राणिसम होता है। यानी कि स्वपोषी का मतलब होता है वो अपना खुद भोजन बनाता है, और परपोषी का मतलब वो होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे कि हम लोग जो है पेड़ पौधे पर, जीव जंतु पर निर्भर है। ठीक है, तो हम किस में आ जाएंगे, परपोषी के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वपोषी के अंतर्गत वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो अपना भोजन कौन स्वयं बनाते हैं, तो हमारा पेड़ पौधा जो है हमारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए इधर, ये जो हमारा लिप्स का डायग्राम है, ये वाला जो है हमारा लिप्स का डायग्राम है। इसमें देखना लोग जो आप लोग जो है पत्तियां में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, इस यही जो होता है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या विसरण करने के लिए चाहिए। ठीक है, इसी को आवश्यकता होती है। अब देखिए अमीबा जो है पोषी अंतर्ग्रहणीय होता है। जो अमीबा जो होता है अगर यहाँ पर उसका भोजन मिलेगा, तो अगर यहाँ पर है तो ये अपने शरीर को बढ़ाकर उस भोजन को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए अंतः ग्रहण कहा जाता है। ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और पूछेगा हम पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा रंध्र क्या कार्य करता है, तो गैसों के आदान प्रदान करने में हमारा रंध्र का यूज होता है। ठीक है, आगे जो देखिए इधर, देखिए इधर प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा होता है अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पौधे को। पहला चाहिए सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल और खनिज यही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या करे, यानी कि रासायनिक समीकरण एग्जाम में पूछेगा तो आराम से 6 यानी कि 6CO2 प्लस H2O पर सनलाइट पर बटा क्लोरोफिल। ठीक है, और यहाँ पर ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र हो जाएगा। उसके बाद जल के रासायनिक सूत्र पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जड़ से जल और खनिज लेकर, ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेकर और क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन को बनाता है, निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ये जो है आराम से उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि लिख दिया जाएगा। ये जो होता है ये अलग क्वेश्चन है। आगे देखिए इधर, ये जो है पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इससे बेहतर आगे बनाया गया है। देखिए इधर ये वाला डायग्राम, ये जो हमारा मुख गुहा है, यानी कि ये वाला भाग मुख गुहा कहलाता है। कौन सा भाग, ये वाला भाग मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग जो होता है यानी कि डायफ्राम होता है। उसके बाद जो है
ये वाला भाग जो है यहाँ पर यकृत, आम भाषा में क्या उसको क्या कहता है, कलेजी, ठीक है, पित्त शैली, यानी कि जस्ट यहाँ पर यकृत के नीचे क्या रहता है, पित्त रहता है, यहाँ पर जो है पित्त रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर पित्त थैली हो गया, यहाँ पर छोटी छोटी यानी कि पतली पतली जो रहता है, यहाँ पर ये घुमरी घुमरी का जैसा रहता है, इसको कहा जाता है छोटी आंत। जो इससे थोड़ा साइज में बड़ा रहता है उसको कहा जाता है बड़ी आंत, ठीक है। ये जो होता है हमारा, यहाँ पर जो है लार ग्रंथि नहीं कहा जाता है। अगर कोई चीज़ अगर यदि कर लिया जाता है तो क्या होता है, हमारे मुंह में लार आ जाता है, तो यही जो होता है ये वाला भाग यही लार को उत्पन्न करता है। ये जो होता है ग्रासनी होता है, ये ग्रासनी का मतलब ये होता है यहाँ से इंक्लिट होकर भोजन यहाँ से नीचे जाता है। ये वाला भाग ग्रासनली कहा जाता है। ये वाला भाग क्या कहा जाता है, अग्नाशय। ये वाला भाग जो है इसी में भोजन का डाइजेशन होता है। उसके बाद जो है ये क्या है, प्लेटिका। ये जो होता है अग्नाशय के जस्ट यहाँ पर प्लेटिका होता है, और ये वाला भाग जो होता है अग्नाशय होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ये होता है बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत से उसके बाद बाहर जो है मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएंगे। लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। जैसे कि मानिए कि हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात जो हम उसको अपने दांत की मदद से जो होता है उसको कूचते हैं। मुंह में जो होता है लार होता है, ठीक है। यानी पूछता है एग्जाम में मुंह में कौन सा लार पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उस लार जो होता है भोजन को नर्म बना देता है, यानी कि निकलने में जिससे आसानी से होते हुए अग्नाशय में जाता है। जहाँ पर भोजन का पाचन होता है वहाँ से पच जाने के पश्चात वो भेज देता है अग्नाशय में। अग्नाशय जो होता है वहाँ पर कुछ वहाँ की उसकी प्रक्रिया होती है। अग्नाशय के बाद वो भेज देता है पकवाशय में। पकवाशय में बाद के वो छोटी आंत में ट्रांसफर कर देता है, और बड़ी आंत में, एक मिनट, ये हो जाए छोटी आंत में। छोटी आंत से क्या होगा, बड़ी आंत में। छोटी आंत में जो होता है जल का अवशोषण होता है, जो पचा हुआ भोजन रहता है, जिसको बड़ी को यह चीज चाहिए वो कहता है कि आकर लेकर जाओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इधर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के आहार नल का एक स्वच्छ मानचित्र बनाए, यानी कि मनुष्य यानी कि डाइजेशन सिस्टम एक चित्र के माध्यम से बनाना है। एग्जाम में आराम से एक चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। उसके बाद ये चित्र बनाकर उसमें जो है कुछ इंक्लूड भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। करा चित्र के अनुसार मनुष्य के आहार नल की संरचना होती है, जिसमें विभिन्न भाग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि निम्नलिखित भाग अंग आते हैं। पहला में आता है क्या, मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि मुंह। कर यह आहार नल का सबसे पहला भाग होता है, यानी कि भोजन का सबसे पहला भाग यानी कि मुख्य में जाता है। कर यह ऊपर तथा नीचे जबड़े से घिरा होता है। आहार नल जो होता है ये जो मुख गुहा के यानी मुख गुहा में जो जबड़ा होता है ये नीचे ऊपर से घिरा होता है। करा मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, जीभ और दांत होता है, ठीक है। ये जो हमारे यही मुख गुहा हो गया, ये वाला भाग। उसके बाद जो है करा ग्रासनी। करा मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहा जाता है, ग्रासनी कहा जाता है। जैसे कि ये वाला भाग हम डायग्राम से समझिएगा। ये जो होता है ये वाला भाग जो होता है पिछला भाग, यानी कि यही होता है हमारा ग्रासनी, ठीक है। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं, ग्रासनी कहा जाता है। ये जो होता है, ठीक है, इसमें 2 छिद्र होता है,
यानी कि मुख गुहा में कितना छिद्र होता है? 2 ठो छिद्र होता है। आगे देखिए कह रहा है निगल द्वार। निगल द्वार का मतलब होता है जिससे आसानी से निगलते हैं, उसी को निगल द्वार कहा जाता है। कह रहा है जो आहार नल, कह रहा है जो आहार नल के अगले यानी कि अगले भाग जो होता है वह खुला तथा कह रहा है कंठ द्वार, जो कंठ द्वार यह ग्रासनी में खुला रहता है। और ग्रास नली क्या होता है? यह एक नलिका की रचना होती है, नली की आकार की होती है। मुख गुहा से लार को कर सना हुआ भोजन, यानी कि जो यानी कि मुख गुहा में जो लार जो होता है नरम बना देता है, सना हुआ भोजन निगल द्वार के माध्यम से पहुंचाता है। उसके बाद अग्नाशय में यह जो होती है थोड़ी थैली जैसी संरचना होती है। उदर गुहा बाईं ओर शुरू में अनुप्रस्थ दिशा में फैला देती है। उदर गुहा में जो है बाईं तरफ ये होता है, उधर वो साइड में ट्रांसफर कर देती है। आगे जो है छोटी आंत, कह रहा है यह आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। ये जो होता है पतला पतला सा, ये सबसे लंबा होता है। और यह जो है बेलंकार की संरचना होती है, इसकी आकार जो है बेलंकार होती है। आहार नल के इस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस यहाँ से यह भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। उसके बाद यकृत, यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां है। आंतरिक पूछेगा तो सबसे बड़ी ग्रंथियां है। ये जो है करीब लगभग 1 यानी कि 1.5 kg के आसपास में रहता है। क्या चीज? 1.5 kg के आसपास में रहता है। ये हमारे भाग में दाईं ओर यानी कि इस भाग की ओर यहाँ पर यकृत जो है यहीं पर अवस्थित है 1.5 kg का। ठीक है। उसके बाद होता है अग्नाशय। अग्नाशय के ठीक पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? एक कह रहा है पीले रंग की एक पट्टी होती है, पीले रंग की एक पट्टी होती है, उसको कहा जाता है अग्नाशय। उसके बाद छोटी आंत, आहार नल की सबसे यानी कि आगे वाले भाग को छोटी आंत खुलती है और बड़ी आंत जो होती है भागों में बढ़ जाता है। यह करा भाग कोमल तथा मुलायम होता है। ये हमारा छोटी आंत जो होती है एकदम मुलायम और यानी कि सॉफ्ट और मुलायम। ठीक है, मुलायम और कॉर्न होती है, यानी कोमल और जो होती है मुलायम होती है। ठीक है। ठीक है, ये कहा सबको कैसी लगी कमेंट करके। ये जो हमारा क्लास किया था डाइजेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन था। ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा हर साल पूछे जाने वाले लगभग 1 साल 2 साल यानी कि 1 साल पूछेगा तो अगले साल नहीं पूछेगा, प्रथम पाली में पूछेगा तो सेकेंड पाली में नहीं पूछेगा। ठीक है, यह क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।